चौथा पेज। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। अगला है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शोहगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानु गुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट: अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफ कहलाता है। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल वुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट के से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कुछ पार्ट इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है महत्वपूर्ण अभिलेख जो है हाथी गुम्बा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ गिरनार अभिनासिक अभिलेख रुद्रामन गौतमी जो है, देखिए ये जो है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्रादमन शासक का है। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी वलसरी शासक का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का ये है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन जी का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। तो देखिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में, जिसमें हमको लिखित प्रमाण मिलता है वो इतिहास है। जिसमें नहीं मिलता उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आदि ऐतिहासिक काल किस काल को कहेंगे, जिसमें लेखन कला है लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, पढ़ने में असमर्थ हैं अभी हम लोग, तो उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है नव पाषाण काल में हुई, तब उसने सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु जो है सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। प्राप्त स्थल कहाँ से हमको मिला? अत्तिरपक्कम जगह पर से। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पाद स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई न गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ एवं जौ थी। पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंध भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये है 5 नंबर पेज।